हमास के इजराइल पर हमले को आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। इससे ठीक एक दिन पहले हमास द्वारा शासित एक मस्जिद पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। अल बलाह में एक मस्जिद पर इजरायली हमले में 26 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास आतंकवादियों पर टारगेटेड हमला किया था। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इब्र रश्द स्कूल और अल अक्सा शहीद मस्जिद में विस्थापित लोगों पर हमले के परिणाम स्वरूप अस्पताल में लाए गए शहीदों की संख्या 26 तक पहुंच गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हमास के हमले की पहली बरसी से पहले इजरायली सेना IDF के चीफ कमांडर ने इजरायली सेना को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 साल पूरा होने से पहले हमास विंग के आतंकियों का उन्होंने खात्मा कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल हरजई हलेवी ने आगे बयान में कहा कि 1 साल बीत चुका है और हमने हमास की विंग को हरा दिया है। साथ ही हिजबुल्लाह को भी एक बड़ा झटका देते हुए उसके सभी कमांडर्स को मार गिराया है। वहीं फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने भी इजराइल पर हमले की पहली बरसी से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले की तारीफ की और इसे समूह की बड़ी उपलब्धि बताया। कतर स्थित हमास के सदस्य खलील अल हैया ने एक वीडियो बयान में कहा कि गौरवशाली 7 अक्टूबर के होने से दुश्मन के खुद के बनाए गए भ्रम टूट गए, जिसने दुनिया और क्षेत्र को अपनी कथित श्रेष्ठता और क्षमताओं का विश्वास दिलाया था। हमास ने ये वीडियो संदेश ऐसे समय में जारी किया है जब पूरी दुनिया आज 7 अक्टूबर की पहली बरसी पर इजराइल के ऊपर हुए सबसे बड़े हमले को याद कर रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया था। हमास के आतंकी सीमा पार कर इजराइल में घुस आए थे। एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर भी उन्होंने हमला कर दिया था। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर आम लोग थे। इसके साथ ही करीब 250 लोगों को आतंकी बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इजराइल सहित दुनिया के कई देशों में हमास के हमले की पहली बरसी पर प्रदर्शन हुए। देखिए। इस मौके पर मुंबई में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने कहा, इजराइल अब वो इजराइल नहीं है जो 7 अक्टूबर 2023 हमले से पहले था। अब हम पहले से अलग देश हैं। आज का दिन हमारे लिए बेहद दुखद है। आज हम उन सारे लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें मार दिया गया, जो घायल हुए या जिनका अपहरण कर दिया गया, जिनके सिर काट दिए गए। ये हमारे लिए बेहद दुख भरा दिन है। लेकिन अब यह बात सबको समझ में आ गई है कि हमारे साथ खिलवाड़ मत करो। यदि आप यहूदी लोगों को मारेंगे और यदि आप हमें छुएंगे तो याद रखिए आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आप इसे गाजा में देख सकते हैं, आप लेबनान में भी देख रहे हैं, आप यमन में भी देखिए और आप मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। इजराइल एक बहुत छोटा देश है। इजराइल में ऐसे कई परिवार हैं जहां से किसी का अपहरण हुआ, उन्हें जलाया गया, हत्या की गई। ये हमारी कमजोरी भी बन गया और हमारी ताकत भी। इजराइल अभी सही दिशा में है और हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। बता दें कि हमास के हमले ने इजराइल को हिला कर रख दिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हमला बोल दिया था। गाजा में अभी तक इजरायली अभियान जारी है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में 41,870 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर आम नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इन आंकड़ों को विश्वसनीय माना है। जाते जाते आपको 7 अक्टूबर की पहली बरसी पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं।